मराठी मराठियों की नहीं है, मराठी मेरी भी है। गुजराती गुजरातियों की नहीं, गुजराती मेरी भी है। तमिल तेलुगु कन्नड़ उनकी नहीं, वो मेरी भी। ये सारी भाषाएं जो हिंदुस्तान में बोली जाती है वो भाषाएं मेरी है, क्योंकि मैं हिंदुस्तान में। तुम यकीनन आपने मुझे नहीं पहचाना होगा। हाँ, मुझे पता था। अक्सर टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को भूल जाते हैं, लेकिन स्टूडेंट अपने टीचर को कभी नहीं भूलता। मैं वही हूँ जिसे आप क्लास में देखना भी पसंद नहीं करते थे। मैंने ही आपके टेबल के ड्रॉ में मेंढक रख दिया था और क्लास में सबसे ज्यादा मैं ही आपको डिस्टर्ब किया करता था। लेकिन मजाल है कि आपने कभी मुझे एक उंगली भी लगाई हो। आपने कभी मेरी शिकायत मेरे पिताजी से, मेरे वालिद साहब से कभी नहीं की। यहाँ तक कि आपने रजिस्टर में लाल कलम से कोई रिमार्क भी नहीं लिखा। बस कर। अब क्या यार, अब क्या मुझे बुलाएगा? आजा आजा। सर, आप इतने अच्छे टीचर कैसे थे सर? आपके अंदर जो सब्र, जो धैर्य, ये सब कहाँ से आया था सर? अगर एक टीचर सब्र नहीं रखेगा तो अपने बच्चों को लेसन कैसे पढ़ाएगा? अरे अब टीचर को अपने एक दिमाग से क्लास में बैठे 7 बच्चों, 60 बच्चे, 50 बच्चे, 40 बच्चे, जितने बच्चे बैठे हैं उनके विचार, उनके दिमाग की धारा से सबकी धारा को एक करना होता है। ये मुश्किल काम है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। आप लोगों के कैसे कैसे राइटिंग हमें देखने पड़ते हैं। अगर हमें धैर्य का पाठ ना होता, हमने उसका सबक ना लिया होता तो हमारे माथे पर भी शिकन आ जाती। जो टीचर अपने गुस्से पर काबू नहीं कर सकता उसका जीवन संतुलित नहीं है। उसे टीचर का काम छोड़कर होटल खोल लेनी चाहिए। लेकिन सर, आजकल के टीचरों में आपकी तरह धैर्य, आपकी तरह सबक कहाँ? मेरा बेटा जिस स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है, उस स्कूल का क्लास टीचर जैसे उसकी जान के पीछे पड़ा रहता है। उस टीचर के लिए तो क्लास में बस सिर्फ 5-10 बच्चे ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी तो बच्चे जैसे क्लास में है ही नहीं। देखो, कुछ बच्चे अपने व्यवहार से, अपने एकेडमिक रिजल्ट से टीचरों के दिलों में जगह बना देते हैं, लेकिन शिक्षक को सभी बच्चों से प्यार करना चाहिए। क्या कोई पिता अपने 4 बच्चों में से किसी एक बच्चे को प्यार करे और 3 को छोड़ दे? ऐसा होता है? क्या ईश्वर अपना प्यार अपने सारे बंदों पर निछावर ना करके सिर्फ एक बंदे पर निछावर करे? ऐसा होता है? बस इसी तरह नहीं होता। लेकिन अगर कोई टीचर ऐसा डिस्क्रिमिनेशन करता है तो उसकी शिकायत डिपार्टमेंट में करनी चाहिए। लेकिन सर, इस एक्शन का रिएक्शन भी तो हो सकता है। वो टीचर मेरे बच्चे के खिलाफ कोई दूसरा एक्शन भी तो ले सकता है। ये बड़ा अफसोस होता है कि कोई टीचर अपने ही क्लास में पढ़ने वाले बच्चों के लिए ऐसी दुर्भावनाएं रखे। इस बात से अफसोस होता है। गुरु जी नमस्ते। जी नमस्ते। मैं दुर्गा, याद है आपको? हम 4 बदमाश बच्चों ने। बदमाश नहीं, शरीफ बच्चे। बदमाश नहीं, शरारत करते बच्चे। मैं भी तो अपने बचपन में शरारत करता था, लेकिन उस शरारत का मकसद अगर किसी को तकलीफ देना नहीं है तो वो माफ है। लेकिन गुरु जी, हमारी वजह से आपको तकलीफ तो हुई थी ना? तुम्हारा मकसद मुझे तकलीफ पहुंचाना था? नहीं गुरु जी, बिल्कुल नहीं। आओ बैठो बैठो। देखो, तुमने
वह गुजारा था जिसकी सजा मैंने तुम्हें दी, और तुम लोगों ने बाज बहादुर को मारा था। हाँ? मारा था कि नहीं? गुरुजी आप भी बताइए, गुस्सा तो आएगा ना। हम सब एक साथ एक जमात में पढ़ते थे, साथ में उठते थे, बैठते थे, खेलते कूदते थे। हम छोटी छोटी बातों की कोई गुरुजी से शिकायत करता है? सही बात है, लेकिन फिर तुम लोगों की आपस में दोस्ती भी हो गई थी। हाँ है, सब लोग क्या कर रहे हैं आजकल? गुरुजी वली मोहम्मद तो टीचर हो गए। अच्छा, ये बिल्कुल आपके उसूलों पर चल रहे हैं। बच्चों से इस कदर मोहब्बत से पेश आते हैं कि कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जैसे आप भी उसके अंदर समा गए और बाद रिटायर हो गए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है गुरुजी कि हम सब बागवानी का काम कर रहे हैं, फूलों की खुशबू में रहते हैं और उसी में पैसा भी अच्छा कमा रहे हैं। गुरुजी मैं आपके लिए हमारे बागीचे के कुछ फूल लाया था। धन्यवाद। ये उसी बाग से है जो तुमने उजाड़ा था। धन्यवाद। गुरुजी नमस्ते। तुम बड़े भाई साहब को टीचर मानकर पढ़ाई कर करके बहुत तरक्की कर ली, इज्जत दौलत शोहरत सब है, लेकिन जुबान साफ नहीं कर पाए। ठीक से बोलो, इज्जत शोहरत बोलो, एक बार और बोलिए। इज्जत शोहरत बोलो। इज्जत शोहरत। बैठो 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 बैठो। अगली बार जब मुझसे मिलने आओगे तब सही से बोलना, वरना मैं तुम्हारी शिकायत बड़े भाई साहब से कर दूंगा। हाँ। पिछले साल बड़े भाई साहब का देहांत हुआ। मुझे बड़ा अफसोस है। हालांकि सर आपने मुझे पढ़ाया नहीं, लेकिन आपने बड़े भाई साहब के रूप में एक इंस्पेक्टर मेरे सर पर मुसल्लत कर दिया, जो सुबह शाम रिपोर्ट कार्ड मांगते रहते थे। कभी इंग्लिस्तान का इतिहास, साथ साथ अंग्रेजी, 4 पढ़ के मेरा दिमाग खराब हो जाता था। लेकिन सर आपने जो खेल कूद के लिए समय दिया था ना, इसलिए मैं आपका दिल से ऋणी हूं। बच्चों को सिर्फ पढ़ने में नहीं चौंकना है, उन्हें स्पेस देनी चाहिए, खेल कूद के लिए सहूलत और दोस्तों से मिलने की मोहलत, टीवी और सिनेमा देखने की आजादी देनी चाहिए। मैं भी तो बचपन में गुल्ली डंडा खेलता था, कन कौवे उड़ाता था, याद है? बड़े भैया ने, बड़े भाई साहब ने तुम्हारे कान खींचे थे। मैं भी पेड़ों पर चढ़कर आम तोड़ लाता था। आजकल के बच्चे मस्ती मजाक करे तो उन्हें डांटो नहीं, उन्हें मारो नहीं, उन्हें समझाओ। हाँ, उन्हें समझाओ। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे और उनके साथ सख्ती से पेश आओगे तो वो बागी बन जाए, और जो तुम चाहते हो कि वो ना करे वो चीजें वो जानबूझकर करने लगे। अब कुछ ज्यादा फटे हुए लग रहे हैं। क्या तो हूँ, हम लोग सब आज के दिन मुझसे मिलने आने वाले थे, तो खुशी के मारे मैं सो ही नहीं पाया। आप लोग क्या 5 सितंबर को ही मिलने आते हो? हाँ? ऐसा मत करो, यहाँ से गुजरो तब से मिला करो, मुझे अच्छा लगेगा। एक आखिरी बात गुरुजी, आपको हम सबको देखकर कैसा लग रहा है? मुझे आप सभी के चेहरे पे, आप सभी के चेहरे में मेरा चेहरा नजर आता है, मेरा चेहरा नजर आता है। आते रहना, हाँ आते रहना।
मिलने कोई नहीं आया? क्या सारे बच्चे मर गए? इन्हें पता नहीं आज शिक्षक दिन है। इस शिक्षकों का पेशा भी बिना धन्यवाद का होता है। मार मार कर इन बच्चों को पढ़ा, अब जब स्कूल से निकलते हैं किसी बड़े ओहदे पर पहुंच जाते हैं, अब शिक्षकों के ख्याल ही नहीं रखते। 1 साल से मेरी पेंशन रुकी हुई है। ये विशाल तिवारी इसी पेशे में बड़ी जूनियर के ओहदे पर है। 4 साल मैंने उसे पढ़ाया। कल मैं उसके दफ्तर गई, कभी ने मुझे दफ्तर के बाहर ही बिठाया और जब बुलाया तो मुझे कुर्सी पर बैठने तक नहीं कहा। मैंने कहा बेटा, मेरी पेंशन का मुझे, मैं एक बूढ़ी हूँगा, बार बार मुझे दफ्तर में क्यों बुलाते हो? 4 साल मैंने तुम्हें पढ़ाया है, तो कभी ना कहता है कि सरकार से तनख्वाह लेकर मुझे पढ़ाया है, कोई एहसान तो नहीं किया। आपको जितनी तनख्वाह मिलती थी उसमें तो 5 गरीबों के घर पड़ जाते। और आज शिक्षक के दिन मैं यहाँ बैठी हूँ और एक कौवा तक मुझे मिलने नहीं आया। आओ बेटा, आओ। मुझे मालूम चला कि आप विकलांग हैं, आपके पैर में तकलीफ रहती है। कल आप ऑफिस आई थी, विशाल ने आपके साथ बदसलूकी की, मुझे इस बात का अफसोस है। मैं उसी विभाग का इंचार्ज हूँ, विशाल मेरा जूनियर, आप सीधे मेरे पास नहीं आ सकते। मैंने सीसीटीवी कैमरे पर विशाल की बेहुदा हरकतें सुनी और उसकी बेहुदा हरकतें ओछी हरकतें दी। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। लेकिन आपकी जो पेंशन की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। दरअसल आप अपने डॉक्यूमेंट में नीचे एक दस्तखत करना भूल गए। आपके यहाँ पर एक हस्ताक्षर कर लीजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ। बेटा, कौन हो? मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। बढ़िया ना मैडम, जैसे क्या फर्क पड़ता है कि मैं कौन हूं? आपका काम होना मकसद है, वो हो जाएगा। आप बस हस्ताक्षर करिए। बेटा, बड़ों का मान सम्मान करना आपने किससे सीखा? मैडम, वो सम्मान करना मुझे आप नहीं सिखाया, आप ही वो शिक्षक हैं। मैं नहीं हो सकती, मैं एक अच्छी शिक्षिका नहीं हूँ। मैं वही हूँ जिसको आपने मेरे ही क्लास के लड़कों से पिटवाया था। मुझे उन बच्चों की आवाज, उनकी चीखें से कहीं ज्यादा आपकी चिल्लाने की आवाज कई दिनों तक डिस्टर्ब करती थी। मुझे याद है, आप चिल्ला चिल्ला कर कहती थी कि मार इसे, और मार, और जोर से मार। अरे तेरे हाथ में ताकत नहीं है क्या? और मार इसे। तो आपकी चिल्लाने की आवाज बच्चों की तरह मेरे शरीर में तेवर होती रही। मैडम, मैंने आपको अपनी मां समझा, लेकिन जब आपने मुझे मेरे ही क्लास के लड़कों से पिटवा रही थी, तो मैं सोच रहा हूं कि ऐसा रूप तो मां का नहीं हो सकता, ऐसा रूप तो राक्षसियों का होता है। और जब विशाल ने आपके साथ बदसलूकी की, मेरे मन में अजीब सा गंदा ख्याल आया कि आप इसी लायक हैं। फिर अगले ही पल मैंने उस गंदे ख्याल को अपने मन से निकालकर बलपूर्वक फेंक दिया। फिर मेरे दिमाग ने कहा कि अरे पगले, वो शिक्षक ही है जिसने तुझे डांट फटला कर पढ़ना सिखाया, जिसने तुझे पढ़ने के लिए उकसाया, जिससे मैं आज एक ऑफिसर बन सका।
लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि शायद आप मेरे भविष्य को बिगाड़ने के लिए आपने मुझे मेरे ही क्लास के लड़कों से पिटवाया था। मैडम आप भूल गए, जिसके साथ वो होता है ना, उसका भविष्य कोई बिगाड़ नहीं सकता। मुझे अफसोस तो इस बात का है, मुझे दुख तो इस बात का है कि आपने अपनी हरकत पर कभी अफसोस भी नहीं जताया। आपने कभी शर्मिंदगी तक महसूस नहीं की। जो हुआ सो हुआ। आप कल भी मेरे लिए मान सम्मान थी, आज भी है और कल भी रहेंगे। मेरा अगर कोई भी काम हो तो आप मुझे याद करिएगा। मैं आपकी सेवा में हमेशा प्रस्तुत रहूंगा। मैं चलता हूँ। नहीं मैडम, ये मुझसे नहीं होगा। आप कुछ और मुझसे मांग लीजिए, ये मुझसे नहीं होगा। मुझसे मिलने कितने बच्चे आए? हाँ, मुझसे मिलने तो कई आए, मुझे तो उनके नाम तक याद नहीं है। तुमसे मिलने कौन आया था? मुझसे मिलने कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, कोई एक भी नहीं। एक लड़का आया था, तुम्हें उसका नाम याद है? उसका नाम मैं आजीवन तक भूल नहीं सकती। कौन था वो? वही लड़का था जिसको मैंने बच्चों से पिटवाया था। क्यों? क्यों? तुमने ऐसा क्यों किया? माँ बाप से भी ऊपर का दर्जा दिया जाता है गुरु को, और तुमने उसके साथ। अरे अगर तुम एक अच्छी गुरु नहीं बन सकती तो एक अच्छी माँ कैसे बनोगी? जब तुम उस बच्चे को पिटवा रही थी तब तुम्हें उस मासूम के चेहरे में अपनी औलाद नजर नहीं आई। शिक्षा कब से धर्मों में बंटने लगी है। मैंने भी मदरसे में तालीम हासिल की है, अपने उस्तादों के पास अरबी और फारसी सीखी है। कमाल है बेटा, हम दोनों एक ही जमीन के हैं, एक ही जमीन की आबू हवा में रहते हैं, एक ही धरती का अनाज खाते हैं, लेकिन फिर भी तुम में और मुझ में इतना फर्क। बेटी नहीं, बेटी तो बड़ा पाक शब्द है। भले ही वो मेरी कहानी बड़े घर की बेटी की बेटी हो या बेटी का धन की गंगा जली, दोनों ने ही अपने रिश्तों की जमीन पर एक पाक और साफ किरदार निभाया। अगर मैं तुम पर कोई कहानी लिखता तो मेरी कहानी का बच्चा तुम्हें उतने ही थप्पड़ मारता जितने थप्पड़ तुमने उस लड़के को लगवाए थे। मैंने अपनी कहानी कुसुम में अपनी कुसुम को यही पाठ पढ़ाया था। जाओ बेटा जाओ, जाओ और सिर्फ इंसानियत का पाठ पढ़कर आओ। तुम्हारा ये जो ज्ञान है, विद्या है, वो बस एक गंदी नाली में बहा देने जैसा है। खुदा शिक्षा में से इस जहर को खत्म कर इसे पाक कर दे। अभी आपने लिखा गुरु मुंशी प्रेमचंद और आज के उस्ताद गुरु मौजूद है और आज के उस्ताद भी मौजूद रहे। ये जो दो किरदारों को आपने देखा, ये दोनों किरदार हमारे समाज में है, ये दोनों किरदार हमारी स्कूल में है, ये दोनों किरदार हर स्कूल में मौजूद है। ये है इनके बगैर हमारी स्कूल अधूरी है।
एक तरफ मुंशी प्रेमचंद है और एक तरफ तृप्ता त्यागी भी है। आखिर आजाद जब एक ड्रामा में लिखा था, मैं भी इकोनॉमिक्स का आगे रो किया था। उनको भी रुला दिया। इतना दर्द, इतनी तकलीफ, इतनी परेशानी, इतनी बेचैनी शायद ही आपने महसूस की हो। और अभी ये 15 दिन पहले का ये वीडियो है, ये सब आपने देखा होगा। तकलीफ आपको भी हुई। आपके अंदर जो औरतें यहाँ मौजूद हैं, जो टीचर्स हैं, इनके अंदर जो माएँ हैं, वो भी बेकरार भी होंगी, बेचैन भी होंगी। जो उस्ताद बैठे हैं, टीचर साहब, वो भी बेचैन भी होंगे। ये दर्द है, अपने किरदारों को मजबूती दी है। उस कहानी में आपको लड़की थ्रू आउट अपने शौहर से जिल्लत बर्दाश्त करती है। और क्लाइमेक्स में प्रेमचंद ने कहा है कि अगर एक औरत ये जान जाए कि वो ईद का जवाब पत्थर से नहीं दे सकती, कम से कम थप्पड़ से दे सकती है, तो उसका शौहर नहीं करेगा। किसी ऊपर हक नहीं है अपनी बीवी को पीटने का, कोई हक नहीं। प्रेमचंद की कुसुम आखिर में बोलती है कि मैं उस शख्स का मुंह देखना नहीं चाहती, और मैं अगर आपने उसकी कोई डिमांड पूरी की तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। ये प्रेमचंद का कैरेक्टर है, कहानी का कैरेक्टर है। उस कैरेक्टर को हमने यहाँ पर पेश किया है। किरदार ने जो यहाँ पर काम किया था, ये राम सिंह है। कोशिश कर रहे अच्छी बोलने की। राम सिंह के बिल्कुल बाजू में है हरीश अग्रवाल। हरीश टेलीविजन पे काम करते हैं, टीवी आर्टिस्ट हैं, बहुत सारे इसमें काम कर चुके हैं। और उनके बिल्कुल बाजू में है अकील अली। अकील अली के साथ इस तरफ है हाशिम और तृप्ता त्यागी कैरेक्टर जिस ठाकुर ने किया, इनकी ये पारसी है, इनकी भी मादरी ज़बान उर्दू या हिंदी नहीं है। मराठियों की नहीं है, मराठी मेरी भी है। गुजरातियों की नहीं, गुजराती मेरी भी है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ उनकी नहीं, वो मेरी भी। ये सारी भाषाएं जो हिंदुस्तान में बोली जाती है, वो भाषाएं मेरी है, क्योंकि मैं हिंदुस्तान में। तो कोई किसी भाषा का अधिकार किसी का नहीं है, किसी की बपोती किसी की भाषा नहीं है, वो भाषा मेरी है। उर्दू अगर मेरी भाषा है तो उर्दू किसी मराठी बोलने वाले की भाषा है, गुजराती बोलने वाले की भाषा है। मैं उसको बहुत फख्र मानता हूँ, ये मेरी भाषा है। वो हर किसी की भाषा है। जबान किसी धर्म की नहीं हो सकती, मजहब की नहीं हो सकती, जबान पर किसी का हक है, अधिकार। तो आप है हुकाक्षी छापकर, और हुकाक्षी की हमारे साथ बरसों से लगी हुई है और हमारी एक्टिविटीज में शामिल है और थिएटर रेगुलर कर रही है। ये 70 इयर्स ओल्ड है, 70 साल की है ये, और ये रहती है जोगेश्वरी ईस्ट में, हमारी क्लास चलती है, और जोगेश्वरी वेस्ट में, और वो भी आदर्श नगर में, जब वहां तक आती है रोज आती है। वो कैरेक्टर जिसने आपके सामने मुंशी प्रेमचंद का कैरेक्टर किया, ये गुजराती के बहुत मशहूर अदाकार हैं, बहुत सारे नाटकों में काम करते हैं। इनका एक नाटक 500-600 शोज उसके होते हैं, ये उसमें काम करते हैं। मैं इस सेशन को खत्म करने से पहले अब्दुल्ला साहब को जरूर मैं चाहूंगा कि आप अपना व्यू जरूर पेश करें, क्योंकि आप एक प्लीज आइए हो रहा था, उन्होंने माशाअल्लाह समझा से पेश किया। बस मेरी राय ये है, दरख्वास्त के इस ड्रामे को आम किया जाए और मोहब्बत का पैगाम दिया जाए। सारे इंसान एक बनाने वाला है और हम सब भाई भाई, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब का बनाने वाला एक ही है। और हम सब माता पिता हमारे एक ही, हम सब खासतौर से जिनसे हम सब से कह रहे हैं। और मैं अपने हिंदू भाइयों से भी कहता हूँ, जब भी मुलाकात होती है कि हम सब भाई भाई, माता पिता एक है हमारे, बनाने वाला एक है। अगर दो होते बनाने वाले तो दो प्रकार के लोग होते, सबकी दो आंखें हैं, सबके खून का कलर लाल है। पूरी दुनिया में सांस नाक से, चाहे अमेरिकन हो चाहे ऑस्ट्रेलियन,
पूरी दुनिया का सिस्टम एक है तो बनाने वाला भी एक है। हम सब जितना एक होकर रहेंगे उतनी हमारी भी तरक्की, हमारे मुल्क की भी तरक्की, और सरकार ने सबका नुकसान है, मुल्क का भी हमारा भी। और आप लोग जानते हैं मेडिकल व्यू से गुस्सा जो है ना, ये सारी बीमारियों का जड़ और बुनियाद है, गुस्सा। और गुस्से में आदमी सारे काम करता है, मार धाड़ गुस्से में करता है। इतने हाइपरटेंशन है, हार्ट डिसीजेस हैं, ब्लड प्रेशर और शुगर, ये सब के पीछे आपको गुस्सा मिलेगा, एसिडिटी। जितना प्रेम से, प्यार मोहब्बत से हम रहेंगे उतना हमारा भी भला है और सबका भला है। तो ये ड्रामा ऐसा है हमारे मुजीब भाई, इसको तो खूब आम करना चाहिए। वाकई में रो रहा था। अल्लाह आपको बहुत जज़ाए खैर दे, ये आपने मोहब्बत का पैगाम सबको दिया। अल्लाह बहुत आपका भी मुबारकबाद।